आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर। मैंने कल एक हिंट तो आपको इस टॉपिक के बारे में दिया था। हिंट क्या दिया था कि जब भी कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो अगर मान लो किसी के पास 200 शेयर है और उसने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट 2 रुपये की है, तो हमें यही लगेगा यार 200 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिए, मतलब उसका डिफ़ॉल्ट कितने का है, 400 रुपये का। तो जितने पैसे आपने नहीं दिए हैं उतने का ही डिफ़ॉल्ट होता है। बट ये कब होता है? जब सब कुछ सही चल रहा हो, आपने 200 शेयर मांगे हो, मैंने 200 शेयर दिए हो, प्रो राटा वगैरह ना हो। प्रो राटा भी हुआ है और डिफ़ॉल्ट भी हुआ है तो फिर क्वेश्चन की दशा चेंज हो जाएगी और आंसर की भी दशा चेंज हो जाएगी। क्यों? एक एक चीज़ हम एक स्टेप से, लॉजिक से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बराबर से सुनना। सामने देखना, 1 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने हैं, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये आने हैं, फर्स्ट कॉल पे भी 2.5 रुपये आने हैं, 2.5 और 2.5 5, 5 और 3 8, और सेकंड कॉल पे कितने रुपए आने हैं? 2 रुपये आने हैं। अब जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,52, ज़्यादा की हुई है, 1,52,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने प्रो राटा 1.5 लाख शेयर के साथ किया है। कितने शेयर के साथ किया है? मतलब 2,000 का हमने रिफंड कर दिया होगा। और क्या करेंगे हम? क्योंकि हम दे तो कितने शेयर सकते हैं? सिर्फ 1 लाख। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.5 लाख को हमने 1 लाख दिया है और 2,000 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन पढ़ना तुम, 2,000 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 2,000 को हमने क्या कर दिया? रिटर्न। अब बराबर से सुनना, एक बंदा जिसने 200 शेयर अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट पे नहीं करी, क्या पे नहीं करी, और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। अभी क्वेश्चन दिखने में कैसा लग रहा है यार? नॉर्मल तो है सर, जो रोज कर रहे हैं वही तो है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ये जो 200 शेयर ने अलॉटमेंट पे नहीं करी है, इससे हमें पैसे कितने लेने थे ये पता नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि बच्चा ये सोचेगा सर 200 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट 2.5 रुपये की है, 200 × 2.5 500 रुपये का डिफ़ॉल्ट है। इतना आसान थोड़ी है, डिफ़ॉल्ट 500 रुपये का नहीं है। कितने का डिफ़ॉल्ट है, कितने का डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्या है, ये सब चीज़ें गौर से समझना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले अलॉटमेंट में डिफ़ॉल्ट हुआ है ना, तो एप्लीकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो मैं करता ही। और प्रो राटा हुआ है तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कहाँ डाल दूंगा? अलॉटमेंट में। और जो रिफंड करूंगा वो बैंक में रिफंड करूंगा वो। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। पहली एंट्री हमेशा अपन लोग कितने से करते हैं? टोटल एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 1,52। कितने की हुई है? 1,52 इंटू एप्लीकेशन 3 रुपए की। 1,52 को 3 से करो, 4,56,000, 4,56,000, 4,56,000। अब शेयर कैपिटल में जो पैसा जाता है, बताओ आप, शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाता है? बताओ, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? हाँ बोलो। 1 लाख इंटू 3। अब शेयर कैपिटल में नॉर्मल शेयर जो मेरे इशू करे, कितने इशू करे हैं? 1 लाख इंटू 3। 1 लाख इंटू 3 कितने होंगे? 3 लाख। ठीक है। आप बोलो बीच में बैंक में कितने पैसे जाते हैं? स्कूल में आया होगा पेपर में, न्याय। हाँ, जो रिमेनिंग है 4,56,000 में से 3 लाख माइनस करके 1,56,000, वो कैसे आया? कर देना भाई, क्या दूं, क्या कैसे, क्या दूं? 1 लाख का अलॉटमेंट से इंटू करूँ, 1 लाख इंटू अलॉटमेंट 2.5 रुपये का है, 2.5 लाख हो गए, तो अलॉटमेंट में 2.5 लाख डाल देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 5.5 लाख हो गए और ऊपर 4.5 लाख ही है। ये क्या रोज आते हो तुम फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हो? बिल्कुल रेगुलर आते हो, एक एक चीज याद होनी चाहिए तुम्हें तो। हाँ बोलो भावेश।
6000 कैसे आया? रिफंड वाला पैसा बैंक में जाता है। कितने शेयर रिफंड कर रहे हैं? 2000 और 3 रुपए का एप्लीकेशन है, तो कितने होंगे? 6000। 25 नंबर की कंपनी है। कितने नंबर की? 25। 35 नंबर की पार्टनरशिप है और थर्ड बुक 20 नंबर की। हम हैं इलस्ट्रेशन 56 पे। अब जो हम ऐसे ही छुट्टी, स्कूल, पेपर, तो ये 25 नंबर तुम्हें स्कूल वाले पढ़ा देंगे वापस? बोलो प्रेम। ये बालक तो YouTube पे वीडियो देख लेगा। अकाउंट्स के भी कोई टीचर होंगे ना, बढ़िया टीचर कौन से YouTube पे? नहीं है कोई? देखो यार, बड़े बड़े टीचर है, ये बता देगा कौन को। YouTube पे टीचर होंगे ना कोई बढ़िया? हाँ, कौन है? पहले करो, देख लिया करो, जहाँ समझ में आया वहाँ पढ़ो। कहाँ आ रहा? अब अलॉटमेंट में डालेंगे हम लोग जो शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, उन एक्स्ट्रा शेयर का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, मतलब प्रोराटा। उसमें हमें नील वाले स्लैब से मतलब नहीं है, फुल वाले स्लैब से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ प्रोराटा वाले स्लैब। आपने हमसे मांगे 1.5, एक वर्किंग नोट पे रोज बनाने को बोलता हूँ कि एक्सेस निकाल लो। कैसे एक्सेस निकाल लो? आपने मांगे 1.5 और हमने दिए 1, तो हमने आपको 50,000 शेयर कम दिए। उन 50,000 शेयर पे आप हमें एप्लीकेशन के 3 रुपए दे चुके थे, तो 50 × 3 कितने हुए? 1.5। तो हमें ये 1.5 ही डालना है अलॉटमेंट में, लेकिन चेक करना है। चेक कैसे करना है? फुल वाला अलॉटमेंट, फुल वाला स्लैब, नील वाला स्लैब नहीं देखना, सिर्फ प्रोराटा। प्रोराटा वाले स्लैब में यहाँ पे देखो 1 लाख शेयर है, ठीक है, और अलॉटमेंट 2.5 रुपए का है, तो 1 लाख को 2.5 से करूँ तो 2.5 लाख होता है। तो मेरे पास तो सिर्फ कितना एक्स्ट्रा है? 1.5 लाख। तो मैं 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट में डाल दूंगा। तो ये 1.5 लाख रुपए किस में चले गए? अलॉटमेंट। अगर मान लो मल्टीप्लाई करने पे अभी ये 1 लाख को यहाँ अलॉटमेंट 2.5 का ना होता, अलॉटमेंट 1 रुपए का होता, तो 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करता तो 1 लाख आता, तो फिर मैं 1.5 नहीं डाल सकता था, 1 लाख ही डालता और 50,000 कॉल में डाल देता, अगर गिवन होता तो। और गिवन ना होता तो 50,000 भी बैंक में डाल। ये चीज तो अपन रोज ही कर रहे हैं, इसके लिए मैंने नहीं बोला है वर्किंग नोट ये जो जगह छोड़ी है, ये तो रोज ही कर रहे हैं, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए, वो आया है तो। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हो गया, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको कहा था बस पहली एंट्री 1/52 से करते हैं, बस पहली एंट्री, बाकी सारी एंट्री कितने शेयर से करते हैं? 1 लाख शेयर है, अलॉटमेंट कितने का है? 2.5 का। 1 लाख को 2.5 से करेंगे कितने होंगे? और अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बोर्ड पे देखना, अभी तक भी कुछ भी चीजें आए क्वेश्चन में। 2.5 लाख का अलॉटमेंट है और 2.5 में से ऑलरेडी 1.5 लाख तो आ चुके हैं, तो 2.5 में से 1.5 हटा दो, 1 लाख। अब यहां से ट्विस्ट शुरू होगा, 2.5 में से ऑलरेडी 1.5 आ चुके हैं, ये एंट्री कितने से होती? 1 लाख से। अगर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया होता तो 1 लाख से एंट्री हो जाती, जैसे चल रहा है वैसे चलता, क्वेश्चन खत्म। बट प्रॉब्लम हुई, एक बंदे ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट, और उसके पास कितने शेयर थे? अब यहां से जो मैं बोलूंगा 10 मिनट तक मुझे एकदम गौर से सुनना, 10 मिनट तक। 200 शेयर है, 200 शेयर ने 2.5 रुपए नहीं दिया अलॉटमेंट, 200 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 500 आता है, 500 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है। आपको 1 लाख आने थे, 500 कम आए, 99 500 से एंट्री कर दो, खत्म। नहीं, इस बंदे से 500 रुपए लेने ही थे। क्यों सर? क्योंकि ये प्रोराटा वाले स्लैब में है। कौन से स्लैब में है? जो प्रोराटा वाले स्लैब में होते हैं वो एप्लीकेशन के वक्त ही हमें थोड़ा एडवांस पैसा दे देते हैं, तो वो पैसा हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता है और फिर उनसे रिमेनिंग अमाउंट मंगाना होता है।
तो अगर मैं ये बोलूं कि 200 शेयर पे 2.5 रुपए लेने हैं, 500 रुपए का डिफॉल्ट है, तो आई एम सेइंग रॉन्ग, मैं गलत सोच रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मुझे इससे 500 रुपए लेने ही है। मुझे इससे कितने रुपए लेने हैं, ये 3 वर्किंग नोट से पता लगाएंगे हम। स्टेप 1 देखना बराबर। सबसे पहले इसके बाद 200 शेयर है, ये तो अलॉटेड है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा इसने अप्लाई कितने के लिए किया था। तो नंबर 1 में मैं अप्लाइड निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, यहाँ पे टोटल अप्लाइड है 1.5 और टोटल अलॉटेड है 1। रूल है कि जो निकालना हो वो ऊपर लिख दो। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर 200 है, 4 0 से 4 0 कट गई, 15 और 10 कटेंगे, ये 2 बार और ये 3 बार, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 300 शेयर्स आएंगे। कितने शेयर्स आएंगे, 300। मतलब उसने मांगे कितने थे, 300, और हमने दिए कितने हैं, ये हमें कैसे पता चला, यही डिवाइड करके। ठीक है, 1.5 लाख लोगों ने शेयर मांगे थे, उसमें से एक ये बंदा भी था, इसने कितने मांगे थे, 300। हमने इसको कितने दिए, तो हमने गुच्छे में से एक को अलग कर लिया जो हमारा कंसर्न पर्सन है, क्योंकि टोटल 1.5 लाख थे, पूरे 1.5 लाख ने डिफॉल्ट नहीं किया है, एक ने किया है। जिसने डिफॉल्ट किया है उसके अप्लाइड पता करने हैं, तो उसका फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला है, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो ये याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो सुनो, अभी आराम से याद हो जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर, ये आ गए 300। अब इधर देखो, स्टेप 2, ये पता लगाओ कि इसने हमें एक्सेस कितना दिया है, एक्सेस रिसीव। वो कैसे पता लगाएंगे, इसने मांगे हमसे 300 और हमने दिए इसको 200। इसने मांगे 300 और हमने दिए 200, और ये एप्लीकेशन दे चुका है। अलॉटमेंट का तो डिफॉल्ट ही कर दिया, क्या दे चुका है ये, तो एप्लीकेशन पे इसने हमें 3 रुपए दिए हैं, तो 300 माइनस 200 100 इंटू 3। ये कोइंसिडेंट है, दोनों 300 300 आए हैं, कोई ऐसा आएगा नहीं। 300 तो शेयर है और ये 300 रुपीज में है, किसमें है, तो उसने हमसे मांगे 300 शेयर, हमने उसको दिए 200, तो उसके 100 शेयर हमारे पास पड़े हुए थे। 100 शेयर का वो पैसा भी दे चुका था हमें। कितना पैसा दे चुका था वो एप्लीकेशन, 3 रुपए। तो 100 को 3 से करें तो कितना होता है, 300। तो उसका 300 रुपया हमारे पास पड़ा था, तो 300 रुपये हमने कहा कि हम तुझे रिफंड कर दे। उसने कहा नहीं, रिफंड मत करो, अलॉटमेंट में डाल दो। तो मतलब जो हमने 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट में डाला था उस समय, उसमें से इस कंसर्न पर्सन का पैसा कितना था, यही हमें पता लगाना था कि इसका कितना एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है। अब स्टेप 3 में अब हम डिफॉल्ट पता लगा लेंगे। डिफॉल्ट कैसे पता लगाएंगे, पहले हम देखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। इसके पास 200 शेयर थे और अलॉटमेंट के 2.5 रुपये लेने थे हमें, तो 200 इंटू 2.5 कितने होते हैं, 500। हमें इससे 500 रुपये लेने थे, 500 में से लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, ये ऑलरेडी हमें कितने दे चुका है, 300। तो डिफॉल्ट कितने का हुआ, तो ये वर्किंग नोट बनाने का मकसद खत्म हुआ। तो मतलब जो हमें लग रहा था कि हमें इससे 500 रुपये लेने हैं, वो गलत है। हमें इससे 500 रुपये, क्योंकि 500 में से 300 तो पहले ही दे चुका था, तो हमें इससे लेने ही कितने हैं, अभी जरा वो भी इससे नहीं दिए, तो हमें इससे लेने थे। देखो हमारा टोटल अलॉटमेंट 2.5 का था, और 2.5 में से 1.5 ऑलरेडी आ चुके थे, तो हमें अलॉटमेंट में 1 लाख आता। 1 लाख में भी 200 का तो डिफॉल्ट हो गया, 99,800। देखो बैंक की एंट्री 99,800 से हो रही होगी। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा ये 200 रुपये निकालने पर। और ये 200 रुपये हमने कैसे निकाले, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहले हम अप्लाइड निकालेंगे। स्टेप नंबर 2, फिर हम एक्सेस मनी निकालेंगे। और स्टेप नंबर 3 डिफॉल्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफॉल्ट। एक बार वापस समझाऊंगा। अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ। टोटल अप्लाइड थे 1.5 लाख, टोटल अलॉटेड थे 1 लाख। 1.5 लाख अपॉन 1 लाख इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो क्वेश्चन में ही गिवन थे 200।
200 इंटू करा तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 300। मतलब इसने हमसे मांगे कितने थे 300, हमने दिए कितने, इससे मांगे कितने थे, हमने दिए कितने, तो 300 में से 200 गए, कितने बचे 100 को इंटू 3 करा कितना आया 300 रुपये। इसके हमारे पास एडवांस पड़े थे। क्या पड़े थे, हमने इसे कहा था कि जब हम अलॉटमेंट मंगाएंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। हमें थोड़ी पता था ये पैसे नहीं देगा, हमने 300 रुपये अलग रख दिए इसके। अब हमने अलॉटमेंट मंगाई तो अलॉटमेंट कितने रुपए की थी 2.5 रुपये की। शेयर कितने थे 200, तो हमने 200 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया। 200 को हमने 2.5 से किया तो हमें इससे लेने निकलने थे, जिसमें से ये ऑलरेडी दे चुका था। तो डिफॉल्ट कितने का हुआ, तो हमें पता चल गया कि डिफॉल्ट कितने का हुआ। तो जो हमें प्राइमा फेसी लग रहा था कि डिफॉल्ट 500 का हुआ होगा, तो हम रॉन्ग थे, हम गलत थे। डिफॉल्ट 500 का, क्योंकि हमें 500 तो इससे लेने ही नहीं थे, हमें इससे लेने ही कितने थे, क्योंकि ये 300 तो पहले ही, और कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का, यही एक तरीका है। क्योंकि हमारे को टोटल अप्लाइड पता है 1.5 लाख, टोटल अलॉटेड भी पता है 1 लाख, लेकिन उसमें इस बंदे के अप्लाइड कितने हैं वो नहीं पता, तो इस बंदे के अप्लाइड निकाल दिए हमने। इतने में कोई डाउट हो तो पूछो। ये हमने आज नया पढ़ा है। ये क्लियर सबको, सबको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई डाउट है, पीछे पीछे, यहाँ पे तुम लोगों को, चलो आगे देखो। अब बाकी जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसने अलॉटमेंट नहीं करी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया इसको। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो, अंडरलाइन कर लो। अलॉटमेंट के बाद ही हमने क्या कर लिया, फॉरफिट की एंट्री बताओ क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। रोज बोलता हूँ अगर मैं यहाँ कॉल इन अरियर खोलता तो यहाँ कॉल इन अरियर बंद होता। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफिचर। शेयर कैपिटल में जाएंगे फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। क्या जाएगा, फेस वैल्यू तो पूरे 10 रुपए है, कॉल्ड अप हमने तो यहीं पे अलॉट वो कर दिया, तो बस कॉल्ड अप कितना है, मात्र 5.5 रुपए। कितना है 200 शेयर है, 200 को 5.5 से करो 1100। और अलॉटमेंट में जो डिफॉल्ट है, अब ना बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 200 को 2.5 से कर देते हैं। हमारी आदत पड़ी हुई है ना, ये क्वेश्चन तो आज ही कराया हमने, कर मत देना। फिर इतनी मेहनत क्यों करी मैंने, अगर 200 को 2.5 से ही करना होता तो ये वर्किंग नोट क्यों बनाया, दिमाग से निकाल दो 200 इंटू 2.5, 200 इंटू 2.5 मतलब 500 रुपए तो मुझे उससे लेने ही नहीं है, मुझे उससे लेने ही कितने 200, क्योंकि 300 तो ऑलरेडी जब हमने क्या मंगाई थी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के वक्त ही वो हमें 300 रुपए दे चुका है, तो डिफॉल्ट कितने का हुआ है, तो यहाँ जाएंगे 200। अब 1100 में से 200 गए, कितने आए बैलेंसिंग। नेक्स्ट, अब बोला है फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल मंगाओ शेयर नहीं, पहले इसको रीइशू करेंगे, रीइशू की भी बोला है ना, रीइशू कितने में करेंगे। अब है ना एक चीज देखनी होगी, फॉरफिचर के बाद ही रीइशू कराया कि फर्स्ट कॉल मंगाने के बाद कराया, क्वेश्चन पढ़ो इस बार। क्या बोला है जी, शेयर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड फिर हाँ पहले फर्स्ट कॉल मंगाइए, तो पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सामने देखो कितने शेयर है 1 लाख, फर्स्ट कॉल कितने की है 2.5 नहीं, लेकिन 1 लाख में से 200 फॉरफिट हो चुके हैं, तो 1 लाख इंटू 2.5 वैसे तो थे 2.5 लाख, इसको साइड में रखो, और 200 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो 200 इंटू 2.5 होते हैं 500, तो 500 कम कर दो 249,500, 249, और ये तो पैसे सबने ही दे दिए, तो बैंक में भी कितने आएंगे 249,500, 249,8। अब इनको रीइशू करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू वाली लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है, रीइशू एट 9, 8 पेड अप, रीइशू एट 9, 8 पेड अप, मतलब प्रीमियम या डिस्काउंट, वेरी गुड। रीइशू एट 9, 8 पेड अप, मतलब तुम मुझे 9 रुपए देना और मैं पेड अप कितने मानूंगा 8, तो जब पेड अप 8 मानूंगा तो शेयर कैपिटल में 8 डालूंगा, और तुम मुझे 9 देना तो बैंक में 9 डालूंगा, तो 1 रुपया का डालूंगा फिर प्रीमियम, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR।
बैंक में पूरे 9 रुपये जाएंगे। कितने शेयर है? 200। 200 इंटू 9 1800, 200 इंटू 6 1600, और प्रीमियम में जाएंगे 200। देख लो ये एंट्री हुई है। और अब इनको री इशू कराया तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना था फॉरफीचर में? कितना बैलेंस था? 900। 900 पूरा कहाँ चला जाएगा? तू बोल, ये 900 रुपये पूरे क्यों डाले मैंने कैपिटल रिजर्व में? ये 900 तुझसे पूछ रहा हूँ मुस्तफा। हाँ, ये 900 रुपये पूरे क्यों डाले मैंने कैपिटल रिजर्व में? क्या हालत है यार। तो आज घर नहीं जाएगा और आज से लेकर जब तक कंपनी चलेगा तो बैच 2 में भी बैठेगा। ये पनिशमेंट है, जब तक कंपनी चलेगा। और जिस दिन घर चला गया उस दिन हमेशा के लिए घर चला जाना, आना मत कोचिंग। क्यों डालेंगे? क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो गए। हमने 200 फॉरफिट करे थे और पूरे 200 जब सारे शेयर रीइशू हो जाता है तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। बेसिक भी याद नहीं है बिल्कुल ही। जितनी छूट देनी थी ना तुम लोगों को दे दी है मैंने। चुप। उससे कोई और सवाल पूछा था? कोई और लैंग्वेज में पूछा था? जिस लैंग्वेज में तेरे से पूछा उसी लैंग्वेज में उसने जवाब दिया। तो क्वेश्चन समझ में ना आने का क्या सवाल है? अक्टूबर चल रहा है, या तो तुम सीरियस हो जाना, नहीं तो मैं उधेड़ दूंगा एक एक को। मेरा रिजल्ट खराब नहीं होने दूंगा मैं, बहुत मेहनत करता हूं मैं। तुम देखो मैं तुम्हें 6 महीने 5 महीने कैसे रखता हूं। या तो मेरी शक्ल देखने से नफरत हो जाएगी तुम्हें, या तुम मार्क्स लेके आओगे। दोनों में से एक चीज़ होगी, ध्यान रखना। बहुत नाटक हो गए, अक्टूबर खत्म होने वाला है। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने शेयर इशू करे हैं 50,000 और एक शेयर 10 रुपए का है। एप्लीकेशन में 3 रुपए आ रहे हैं, अलॉटमेंट में 4 रुपए आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए आ रहे हैं। टोटल कर लो, 4 और 3 7 और 2 9, और सेकंड कॉल में 1 रुपया आ रहा है। इस बार एप्लीकेशन आई है 60 की, तो केसी वही चल रहा है तो ज़्यादा ही आई है एप्लीकेशन। कितने की आई है? 60 की। और 3 स्लैब बने हुए हैं। पहले अप्लाइड, अलॉटेड। 10 को तो हमने पूरे 10,000 शेयर दिए हैं। 10 को हमने पूरे, 20 को हमने 15 दिए हैं, ये प्रोराटा है। और 30 को हमने 25 दिए, ये भी क्या है? अब याद रखना, प्रोराटा वाले स्लैब में से अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो वर्किंग नोट बनेगा, नहीं तो वर्किंग नोट नहीं बनेगा। ये सारी मगजमारी क्यों हो रही है? क्योंकि डिफॉल्टर किस स्लैब से बिलोंग करता है? प्रोराटा वाले से। नेक्स्ट, ऑल द अमाउंट रिसीव, जो भी आएगा वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ये लाइन का कोई महत्व नहीं है, ये ना बोलता तो भी हम अलॉटमेंट में ही डालते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा आता है हम कहाँ डालते हैं? हाँ, उससे भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम कॉल में डालते हैं, लेकिन कॉल में तभी डालते हैं जब लिखा हुआ हो। नेक्स्ट, सारे शेयर फुली कॉल्ड अप है एक्सेप्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे नहीं करी। हु हैव अप्लाइड फॉर 2000, जिसने 2000 के लिए अंडरलाइन करो अप्लाइड। पिछले क्वेश्चन में अलॉटेड था, इस क्वेश्चन में अप्लाइड है। अप्लाइड, और वो ग्रुप है 20 वाले ग्रुप में, मतलब वो इस वाले स्लैब में है। किस वाले स्लैब में है? तो इस वाले स्लैब में एक बंदे ने अप्लाई किया है कितने के लिए? अलॉटमेंट अप्लाई किया है 2000 के लिए। और क्या बोला है इसने? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नॉट पेड, कुछ भी पे नहीं करी, ना तो अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल वर नॉट पेड, ये सारे शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और इसमें से 1000 शेयर हमने रीइशू कर लिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा वर्किंग नोट के लिए, वो जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ हम एंट्री करेंगे। सामने देखो,
टोटल 30 और 20 और 10 60,000, 25, 15, 10 50,000। बोलो पहली एंट्री। आप बोलो कितना अमाउंट डालूं, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? एज बोल 60,000 इंटू 3, 60 इंटू 3 1 लाख। अब सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। आप बोलो। हाँ वैसे जरूरत क्योंकि दिल वाला स्लैब नहीं है। अब बैंक बस तभी आ सकता है जब अलॉटमेंट में ज़्यादा हो। आप बोलो शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालूं? ये तो 180 से खुला है, 180 से बंद हो गया। तेज बोलो बेटा। वेरी गुड। 50,000 शेयर से और एप्लीकेशन के 3 रुपीज़, तो 50 इंटू 3 कितने? अब वैसे तो 180 में से 1.5 गए, कितने बचे? सीधे भी डाल सकता हूँ, लेकिन चेक करेंगे हम। चेक कैसे करेंगे? पहले देखेंगे एक्सेस। हम चेक दिमाग से ही कर लेते हैं। एक्सेस कितना आया है यहाँ देखो, आपने मांगे 30, 20, हमने दिए 15। एक्सेस कितने आए? 5 और एप्लीकेशन पे 3 रुपये, तो 5 इंटू 3 कितने आए? तो मैं मैक्सिमम 15,000 डाल सकता हूँ, लेकिन अरे 15,000 में भाई एक्सेस आया। अब मैं डाल कितने सकता हूँ? शेयर है 15,000, अलॉटमेंट 4 का है। 15 को 4 से करूँ तो 60 आते हैं, 60 डाल सकता हूँ मैं, तो सिर्फ 15 ही डाल रहा हूँ। तो पहले स्लैब में कोई प्रॉब्लम। दूसरे स्लैब में 30 की जगह कितने दिए? कितने एक्स्ट्रा? 5। एप्लीकेशन 3, 5 इंटू 3 15, यहाँ भी 15 है। फिर चेक करो 25,000 इंटू 4 1 लाख डाल सकता हूँ मैं, तो सिर्फ 15 ही डाल रहा हूँ। तो पहले स्लैब का एक्स्ट्रा 15, दूसरे स्लैब का एक्स्ट्रा 15, 15 प्लस 15। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इनको अलग अलग चेक करना ज़रूरी है या एक साथ भी कर सकते हैं? अलग अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्लैब अलग लोगों का है, ये स्लैब अलग लोगों का है। इसका पैसा उधर एडजस्ट नहीं कर सकता, इसका पैसा उधर। इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये अलग अलग लोग हैं, तो इसमें अपन खिचड़ी नहीं पका सकते। तो हर स्लैब को अलग चेक करना है। चेक करने का तरीका याद रखना, एक्सेस निकाल के लिख दो और अलॉटेड को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर दो। अलॉटेड को अलॉटमेंट मनी से, अगर वो अमाउंट ज़्यादा आया है तो उतना पैसा डालो जितना है। अगर वो अमाउंट, अगर आपका अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करके कम आ रहा है तो उतना ही डालो जितना आ रहा है। आप पूरा पैसा अलॉटमेंट में नहीं डाल सकते। हाँ पृथ्वी, क्या पूछा था? अच्छा हाँ, एक साथ नहीं, अलग अलग। अरे हाँ, अलग अलग करना है। ये हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 50। अलॉटमेंट 4 का है, 50 इंटू 4 2 लाख। और अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो इधर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो 2 लाख आने हैं, 2 लाख में से 30 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 में से 30 जाते, हम ये एंट्री कितने से करते हैं? 170 से, और हो जाता हमारा काम। लेकिन एक आ गया डिफॉल्टर आ गया, तो क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट, क्योंकि वो डिफॉल्टर कौन से स्लैब से बिलोंग करता है? प्रो राटा। सेकेंड, अब करो स्टेप नंबर 1। पहले मैंने कहा था अप्लाई निकालो, लेकिन अब अप्लाई है, ये 2000 अप्लाइड ही तो है, तो क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अब अलॉटेड निकालने के लिए फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। पहले मैंने लिखा था टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड, अब हो जाएगा टोटल अलॉटेड अपॉन टोटल अप्लाइड। तो फॉर्मूले में आ जाएगा टोटल अलॉटेड। कितना है टोटल अलॉटेड? 15। टोटल अप्लाइड कितना है? 20। और इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2000। काटो 3 0 3 0, 20 से 20 कटा एक बार, 1500 आ गया। ये कितना आया? 1500। एक चीज तो आपको भी समझ में आती है कि अगर मैं ये फॉर्मूला गलत भी लगा देता तो मेरे में अगर थोड़ी भी अकल है तो मैं खुद पहचान जाऊंगा कि अलॉटेड अप्लाइड से कम ही आना चाहिए।
अप्लाइड अगर 2000 है तो अलॉटेड 3000 आएगा क्या? अप्लाइड तो कम ही आएगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला उल्टा लगा देता, 20,000 ऊपर लिख देता और 15 नीचे लिख देता, तो ये मेरा आंसर 1500 नहीं आता, फिर मेरा आंसर 2500 आता। तो मुझे ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए था मैंने गलत करा है, क्योंकि अप्लाइड हमेशा ज्यादा होगा और अलॉटेड हमेशा कम होगा। आप मुझसे ज्यादा शेयर मांगोगे, मैं आपको कम दूंगा। ऐसा होगा कि आप जितने मांगोगे मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। हाँ, अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से कम होगा। देखो कम बोल रहा है, गधा कम बोल रहा है। अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से ज्यादा होगा। आप ज्यादा मांगोगे और मैं आपको कम दूंगा। 1500 आया। अब स्टेप 2 बता दामेजा, क्या करूंगा अब स्टेप 2 में? अभी बताना, 10 मिनट पहले ही समझाया। चुप हो जाओ, जिससे पूछ रहा हूं बताने दो। बोलो जतिन, क्या करूंगा? 2000 में से 1500 माइनस करूंगा, एक्सेस मनी निकालूंगा। 2000 माइनस 1500, 500 लिख दूं इधर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कितना है? 3। तो 2000 माइनस 1500, 500, 500 इंटू 3 कितने आएंगे? 1500। अब स्टेप 3 डिफॉल्ट निकालूंगा। डिफॉल्ट कैसे निकलेगा? पहले देखूंगा अलॉटमेंट ड्यू कितना है। आपने मांगे हैं 1500 शेयर, आपको दिए हैं 1500 शेयर, अलॉटमेंट 4 रुपए का है। 1500 इंटू 4 कितने होते हैं? 6000 में से ऑलरेडी कितने आ चुके थे? तो डिफॉल्ट कितने का हुआ? 4.5 का डिफॉल्ट हुआ। यही निकालना है बस। अब देखो 2 लाख में से 30 चले गए, कितने बचे? 170 में से 4000 का डिफॉल्ट हो गया, तो 165,500, 165,500। देखिएगा आ रहा है 165,500। अब कॉल मंगाओ। अब किसी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉल बोल तो नॉर्मल चलेगी। यहाँ देखो, अब कॉल मंगाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मेरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए थे। यहाँ ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब मंगाओ, फिर फॉरफिट करना। फर्स्ट कॉल कितने शेयर है? 50,000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। 50 इंटू 2 करो, कितने आएंगे? 1 लाख। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो एक जने ने पैसे नहीं दिए, वही, उसके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चलेगा। अलॉटमेंट में बनेगा वर्किंग नोट, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो हमने अलॉटमेंट में डाला था, बस कॉल में थोड़ी डाला था। तो कॉल में तो हमें उससे पूरे ही मंगाने हैं। 1500 कॉल कितने की है? 2 रुपए की। 1500 इंटू 2 3000 मंगाने। तो 1 लाख आने थे, 3000 नहीं आए, तो बैंक की एंट्री करो 97। चेक करो 97 से हो रही है। अब सेकेंड कॉल शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर है, सेकेंड कॉल 1 रुपए की है, तो 50 को 1 से करो, कितने आएंगे? 50,000। अब सेकेंड कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब वही 1500 शेयर में सेकेंड कॉल नहीं आई, सेकेंड कॉल भी 1 रुपए की है। 1500 इंटू 1 कितने होते हैं? 1500। अब 50 में से 1500 हटा दो, 48,500। 48,500 खत्म। देखो 48,500 से हो रही है। फिर बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, 1500 शेयर पे 2000 तो अप्लाइड है, 2000 से मत कर देना, अप्लाइड से मतलब नहीं है। अप्लाइड तो उसने मांगे थे हमसे, हमने तो 1500 ही दिए थे ना। आज अगर मान लो आप मेरे से, मेरी एक कोई दुकान है, कपड़े की दुकान है, आप मेरे से 5 शर्ट मांग रहे हो, लेकिन मैं आपको 4 ही शर्ट दे पाऊंगा, मेरे पास सप्लाई नहीं है, तो मैं आपसे 4 शर्ट के पैसे मांगूंगा कि 5 शर्ट के? मैं दे ही चाह रहा हूँ आपको। तो 2000 तो आप मांग रहे हो मुझसे, मैं आपको दे थोड़ी रहा हूँ, मैं आपको दे कितने रहा हूँ? 1500। तो मैं फर्स्ट कॉल कितने पे मांगूंगा? 1500 पे। सेकेंड कॉल कितने पे मांगूंगा? 1500। शेयर ही 1500 है। अब इधर देखो, फिर एक लास्ट बार एक चीज बोल रहा हूँ, 1500 शेयर पे मुझे आपसे अलॉटमेंट के 4 लेने थे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये सब क्यों हो रहा है? ये क्यों का जवाब ढूंढ लेना। कैसे तो बहुत इजी है, 3 स्टेप तो कोई भी रट लेगा। अप्लाई करनी आनी चाहिए, लॉजिक समझना। लॉजिक 1500 शेयर पे
आपको अलॉटमेंट के 4 देने थे, 1500 इंटू 4 होते हैं 6000, लेकिन मुझे आपसे 6000 लेने ही नहीं थे, मुझे आपसे लेने ही कितने थे? 4500। क्यों? क्योंकि 6000 में से 1500 आप एडवांस में दे चुके हो। कब दे चुके हो? जब मैंने एप्लीकेशन मंगाई थी, जब मैंने तब आपने मुझे 1500 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो 1500 रुपए मैंने माइनस करे तो डिफॉल्ट कितने का आया? 4500। आज की पूरी क्लास में जो हमने सीखा है वो ये सीखी है 3 स्टेप। पहले अप्लाइड अलॉटेड निकालो, एक्सेस निकालो, डिफॉल्ट निकालो। अप्लाइड अलॉटेड, एक्सेस, डिफॉल्ट, अप्लाइड अलॉटेड, एक्सेस, डिफॉल्ट। अप्लाइड अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला, अप्लाइड निकालना हो अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे, अलॉटेड निकालना हो अलोटेड ऊपर, अप्लाइड नीचे। मल्टीप्लाई हमेशा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो तो गिवन ही होगा, उसके बिना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब इन शेयर को फॉरफिट कर लो, करो फॉरफिट, फॉरफिट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। अब शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? कितने शेयर है? 1500। 10 रुपए का है, 1500 इंटू 10 कितने होंगे? 15000। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट कितना हुआ? 4.5। और कॉल में कितना हुआ था? 3000। और सेकंड कॉल में कितना हुआ था? 1500। और जो पैसा बच जाएगा फोर फीचर में कितना? 4.5 और 1500, 6 और 3 9, 15 में से 9 गए 6000। देखिएगा फोर फीचर में 6000 जा रहा है। अब रीइशू की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो रीइशू कितने में किया है? हाँ 8 में किया है, तो 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है, 8 में किया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री होगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो 1000 शेयर इशू किया 8 रुपए में, तो 1000 इंटू 8 8000, 2 रुपए का डिस्काउंट है 2000, और शेयर कैपिटल में पूरे। अब जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 2000 में से रीइशू कितने किए हैं? 1000। यहाँ देखो फोर फीचर में मेरे पास 6000 है, कितने शेयर पे है? 2000 शेयर पे। रीइशू कितने किए हैं? ये आज पहली बार कर रहे हैं अपन लोग। 2000 से 6000 काटो 3 बार, कितने आए? 3000। 3000 में से 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में देखो 1000 जा रहा होगा। अच्छा सॉरी 1500 से करो, 1500 से 6000 कटेगा 4 बार, 1000 इंटू 4 कितने आएंगे? 4000, और 4000 में से 2000 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2000। 58 होमवर्क 59 से कराऊंगा कल में।